अगर मैं कहूं भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, हजारों लोग फंसे और एविएशन सेक्टर पूरी तरह बेनकाब। क्या आप जानना चाहेंगे असली सच्चाई? एक एयरलाइन की गलती से स्टॉक मार्केट में 15% की गिरावट। सोचिए, एक गलत कदम और इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए हवा में उड़ गए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर अभी उपाय नहीं किए गए तो भारत का एविएशन सेक्टर किसी भी दिन क्रैश कर सकता है और इसका असर आपकी जेब तक पहुंच। स्वागत है आपका पॉलिसी भंडार चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले जा रहे हैं एक ऐसे संकट के बारे में जिसने पूरे भारत को हिला दिया। इंडिगो की मास फ्लाइट कैंसिलेशन, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, ट्रैवलर्स का गुस्सा, स्टॉक मार्केट का क्रैश और एविएशन सेक्टर की छिपी हुई कमजोरी। यह सिर्फ एक एयरलाइन का मुद्दा नहीं, ये देश के एविएशन सिस्टम की गहरी बीमारी को सामने ला रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिगो क्राइसिस, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। कुछ ही दिनों में 2000 प्लस फ्लाइट कैंसिल या रीशेड्यूल कर दी गई। एयरपोर्ट्स पर सिचुएशंस कुछ ऐसी थी, लंबी क्यूज, बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी, मिस्ड बिजनेस मीटिंग्स, इंटरनेशनल कनेक्शंस, सोशल मीडिया पर गुस्से की बरसात। पैसेंजर्स को मिला क्या? बस एक लाइन, ऑपरेशनल रीजंस। लेकिन असली कारण इतने सिंपल नहीं है। बिहाइंड द सीन्स ऑपरेशनल फेलियर्स या सिस्टमेटिक कोलैप्स। रियोटर्स की रिपोर्ट्स बताती है कि ये सिर्फ एक छोटी सी टेक्निकल समस्या नहीं थी, असल में क्रू प्लानिंग में भारी गड़बड़ी थी। एयरक्राफ्ट रोटेशन में ब्रेकडाउन, रेगुलेटरी कंप्लायंस लैग, ओवर डिपेंडेंसी ऑफ टाइट शेड्यूल। इंडिगो इतनी बड़ी हो चुकी है कि एक छोटी सी चूक से पूरा सिस्टम हिल जाता है। जब एक एयरलाइन पर 60% मार्केट निर्भर हो जाए तो गलती एयरलाइन की नहीं, सिस्टम की होती है। इसको आपने जरूर समझना चाहिए। स्टॉक मार्केट रिएक्शन की बात करें तो इन्वेस्टर्स को झटका। क्राइसिस जैसे ही सामने आया, इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का लगभग 15% शेयर गिर गया। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार इन्वेस्टर्स घबरा गए, रेगुलेटरी प्रेशर बढ़ गया, मार्केट ने एयरलाइंस की रिलायबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। 15% गिरावट मतलब करोड़ ऑफ इन्वेस्टर्स का नुकसान। म्यूचुअल फंड अफेक्टेड। एविएशन सेक्टर्स में, एविएशन स्टॉक्स में पैनिक सेलिंग। ये दिखाता है कि एक ऑपरेशनल फेलियर भी मार्केट को हिला सकता है। सिविल एविएशन सेक्टर का सच, क्या हम रिस्क में हैं? रियोटर्स की दूसरी रिपोर्ट एक बड़ी चिंता बताती है। इंडिया का एविएशन सेक्टर बहुत नाजुक स्थिति में है। की इश्यूज, एक ही एयरलाइन पर अत्यधिक निर्भरता, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी कम, रेगुलेटरी गैप्स, रैपिड एक्सपेंशन लेकिन ट्रेंड मैनपावर कम, फाइनेंशियल हेल्थ कमजोर। एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इफ इंडिगो स्नीजेस द एंटायर एविएशन सेक्टर कैचेज ए फीवर। सिस्टम मजबूत हो तो एक मिस्टेक से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिस्टम ही कमजोर हो तो छोटी गलती भी क्रैश बन जाती है। व्हाट शुड ट्रैवलर्स एंड सिटीजन्स लर्न? इससे हमें क्या सीखना चाहिए? हमेशा बफर टाइम में ट्रैवल करें। इंपॉर्टेंट इवेंट से एक दिन पहले उड़ान लें। रिफंड एंड कंपनसेशन पॉलिसीज पढ़ें। ट्रैवल इंश्योरेंस का इस्तेमाल जरूर करें। इंश्योरेंस और सबसे जरूरी, हमारे देश को एविएशन में बेहतर रेगुलेशन और रोबस्ट प्लानिंग की जरूरत है। कंक्लूजन कर लें तो इंडिगो का ये क्राइसिस सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक सिग्नल है कि हमारा एविएशन सिस्टम ओवर स्ट्रेस्ड और अंडर प्रिपेयर्ड है। अगर आज सुधार नहीं हुए तो कल नुकसान और बड़ा हो सकता है, पैसेंजर्स, एयरलाइंस, इन्वेस्टर्स सभी के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करें, एयर ट्रैवल करने वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डीप पावरफुल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।